हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का लास्ट लेक्चर। तो इसमें क्या है, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है, इसका टॉपिक का लास्ट चैप्टर है। कल हम पढ़ने वाले इसके बारे में एमसीक्यू वगैरह हम करेंगे और भी उसके साथ साथ जो एचएसएससी कलरक है, एचएसएससी कलरक का जो हमारा एग्जाम था जो अभी 2019 में सितंबर में हेल्ड हुआ था, तो उसके हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जो जीके के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं एक साथ के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा। और उससे पहले हम एक बार जो हमारा अभी तक टॉपिक हुआ है उसके बारे में भी आपके लिए एमसीक्यू वगैरह हम लेकर आएंगे। तो कल हम दो एक तरह से क्लासेस वगैरह लेके आएंगे सैटरडे के लिए। एक क्लास में हम जो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू हैं, जो इस वीक के एमसीक्यू हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जितने भी टॉपिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लेकर आएंगे। और दूसरी हम क्विज लेकर आएंगे एचएसएससी कलरक के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और जो प्रेसिडेंट है इसका आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीक होगा मंडे से हम आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट का क्या है चैप्टर लेकर आएंगे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद सबसे जो सेकंड पोस्ट है पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट, वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या है सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारा जो पॉलिटी बाय अंशुल सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो वहाँ जा करके जो पॉलिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश वोकैब की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये सारे जो है इनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आप क्या है कर सकते हैं। और आपको धीरे धीरे हम आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपके लिए नए सब्जेक्ट्स भी और हम जोड़ने वाले हैं। इंग्लिश के लिए ग्रामर के भी हम आपके लिए नई टीचर लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी ही आपके लिए वो टीचर भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और जो पॉलिटिकल लेक्चर है हमारा, वो ये जो आज का लास्ट लेक्चर है, इसमें हम जो पहले 4 वीडियो हैं उनके लिंक भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्या है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे से जाकर के इसको क्या है अपना जो पॉलिटिकल लेक्चर है उसको कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चारों लेक्चर नहीं देखे तो एक बार जाकर वो लेक्चर देख लीजिए, फिर ये स्टार्ट कीजिए लेक्चर हमारा जो लास्ट चैप्टर है। क्योंकि जो पिछले हमने कल क्या था, हमने कल किया था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें हमने 3 पावर करी थी। कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। आज हमारे पास 4 पावर बच गई हैं। 4 पावर आज हम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा जो हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें 4 पावर कौन सी हैं? पहली पावर है जुडिशियल, सेकंड है मिलिट्री, थर्ड है डिप्लोमेटिक और फोर्थ है इमरजेंसी पावर। तो ये 4 पावर आज हम करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा क्या है खत्म हो जाएगा और कल हम इसके लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें टॉपिक छूट गया है। तो उसके लिए भी हम क्या है आपको एक्स्ट्रा क्लास हम लेकर आएंगे, या आपको हम क्या है आज अगर आप कमेंट में बता देंगे हमें क्या कौन सा टॉपिक आपको रह गया है या कोई और टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के अंडर, तो वो बता दीजिए। हम कल जो एमसीक्यू की हम जो आपकी क्विज लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज प्रेसिडेंट के टॉपिक पर, उसमें आपको वो टॉपिक हम कवर करवा देंगे। या फिर उसके बाद 1-2 दिन में आने के वाले टाइम में हम उसको क्या है जो टॉपिक आपको बताओगे उसको हम पढ़ा देंगे। तो चलिए अभी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारी 4th पावर क्या है? जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो न्याय से संबंधित है, न्याय से यानी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उनसे संबंधित जो भी पावर है वो जुडिशियल पावर में आती है। इसमें पहली पावर क्या है हमारी? ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड other judges of the
सुप्रीम कोर्ट। तो क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज हैं, सर्वोच्च हमारा न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और उसके साथ जो जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सबको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट जी उनको अपॉइंट करते हैं। तो इन सब के अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, जुडिशियल पावर के अंडर ये इनकी पावर आती है प्रेसिडेंट की, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की ड्यूटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि ऑफिशियली एक तरह से रियल जो पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके अंडर ही क्या है काम होता है, ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड कौन होते हैं, हमारे पीएम होते हैं। तो पीएम की सलाह के बाद क्या है, ये अपॉइंटमेंट वगैरह की जाती है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, सेकंड इसमें कह रहा है ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, कानून से ही जुड़ा होता है, सबका जो न्याय का काम है, कानून का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी सलाह मशवरा सुप्रीम कोर्ट के साथ करना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि कानून से संबंधित जो भी सलाह मशवरा है, क्वेश्चन है, कोई सवाल उठा है उनके मन में, तो वो सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से या फिर अदर जजेस से क्या है, सलाह मशवरा ले सकते हैं और उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, कैन ग्रांट पार्डन। तो ये वर्ड्स जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक वर्ड आपको दिखा देंगे और समझाएंगे। तो ये वर्ड्स आप काफी ध्यान से पढ़ लेना कि किसका क्या मतलब होता है। पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर मान लो सजा मिली है, किसी प्रकार की सजा मिली है, पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह से उसको माफी दे देना, रिप्रीव का मतलब होता है एक तरह से थोड़ी माफी देना, यानी कि उसके जो मान लो सेंटेंस मिले, मान लो 10 साल का मिला है, उसको कम करके 3 साल का करना, 2 साल का करना, या फिर क्या है उसको एक तरह से माफी दे देना सजा के, क्या है, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। तो क्या है, इस तरह से 2-3 काम होते हैं कि भी इसको माफी कम करना या इसको बिल्कुल ही माफ कर देना। तो इस तरह से जो एक होती है, तो इन सब का वर्ड का मतलब आप देख सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है, एक ही होता है कि एक तरह से माफी देना, उनको किसी भी तरह से कम माफी देना या ज्यादा माफी देना, वो क्या है, किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। और ये माफी देना ना देना भी क्या है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो माफी भी 2 प्रकार की हो सकती है कि मान लो उसको 10 साल का सेंटेंस मिली है, उसको कम करके 5 साल का कर दिया, 1 साल का कर दिया, बिल्कुल ही क्या है, खत्म कर दिया। तो ये 3 तरह की माफी हो सकती है, कम करना, थोड़ी करना कम, ज्यादा कम करना, या फिर बिल्कुल ही उसको जो माफी है उसको खत्म कर देना। तो इसमें किस तरह की क्या है, जो एक तरह से जो ऑफेंसेस वगैरह है, किस तरह के अपराधों के लिए उनकी जो माफी वगैरह पार्डन दी जा सकती है, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है, तो ये इसी से कंटिन्यू, यही लाइन कंटिन्यू रहेगी। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किस तरह की सजा में उनको माफी दी जा सकती है, एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कौन से केस में उनको माफी वगैरह दी जा सकती है। तो ये जो ऑफेंसेस हैं, कौन से ऑफेंसेस कौन से के लिए मिल सकती है सजा की माफी। वेयर पनिशमेंट इज
बाय ए कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है कि मतलब जो कानून होता है आर्मी का, जो उसका क्या है, उसके थ्रू जो कोर्ट मार्शल किया जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो ये आर्मी पर्सन के लिए होता है। तो उसके लिए अगर मान लो किसी को पनिशमेंट मिली है कोर्ट मार्शल के थ्रू, उसको क्या है माफ़ी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो क्या है, जो पनिशमेंट है, कौन सी पनिशमेंट, जिसमें बाय एनी ऑफेंस अंडर यूनियन लॉ, तो यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई किसी कानून के तहत किसी ने कोई अपराध किया है, ऑफेंस किया है, उसके तहत किसी को पनिशमेंट मिली है, तो उसके लिए भी क्या है, जो एक तरह से माफ़ी का क्या है, बिल्कुल ही जो सज़ा है ख़त्म करने का है, कम करने का प्रावधान जो प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास उसकी पावर होती है। तीसरा क्या है कि किसी भी क्या है जो डेथ सेंटेंस है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, यानी कि फांसी की सज़ा एक तरह से हो सकती है इसको, तो फांसी की सज़ा यानी कि मृत्यु दंड जिसको मिला है, उसके लिए भी क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो अपने पावर का यूज़ करके उसकी जो मृत्यु दंड है उसको माफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उसको कम करके क्या है, या तो लाइफ टाइम में कर देंगे कि भी इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का क्या मिल सके, सज़ा मिले, और या फिर बिल्कुल ही इसको सज़ा को भी खत्म या बिल्कुल कम किया जा सकता है। तो इस तरह से जो डेथ सेंटेंस है उसको भी माफ़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये प्रेसिडेंट की क्या है पावर्स हैं जो जुडिशियल पावर्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारी जो पावर है वो है डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर में पहली क्या है कि भी कोई भी एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट या ट्रीटी हो गया एट इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो फोरम्स होगी या फिर उसके साथ साथ जो भी अफेयर्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज वगैरह होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इंडिया एमओयूज होंगे इंडिया के नाम पर, तो किसके नाम पर लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट की क्या है नाम पर लिए जाएंगे। इज कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जो भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी ट्रीटी साइन की जाएंगी इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करता है हमें, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही जो ट्रीटीज वगैरह हैं उनके बिहाफ पर जो कंक्लूड की जाएंगी, उनको साइन वगैरह किया जाएगा। तो उसमें प्रेसिडेंट का एक तरह से क्या आएगा कि भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्रीमेंट इज हेयर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी साइन द ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो इस तरह से क्या है वो साइन की जाती हैं। लेकिन बट these agreements are subject to approval of parliament। तो क्या है कि जो ट्रीटीज वगैरह है वो साइन तो कर ली जाएंगी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन उनको अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करेगा हमारा जो पार्लियामेंट है। जब तक वो पार्लियामेंट से अप्रूव होकर नहीं आ जाती, अप्रूवल उनको पार्लियामेंट से नहीं मिल जाता, उन ट्रीटीज को साइन नहीं माना जाएगा, उनको क्या है कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। तो क्या है जो साइन वगैरह तो की जाती है एमओयू ट्रीटीज जो एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन वो क्या है जो जब तक पार्लियामेंट उनको अप्रूवल नहीं दे देती तब तक वो उनको मान्य नहीं माना जाएगा, उनको क्या है एक तरह से एग्री नहीं होगा, उनके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो सकता। इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार डिप्लोमेटिक पावर में ही। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा आपके लिए, छोटी सी बात है कि जो भी डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट्स क्या क्या आ गए, एम्बेसडर हो गए या हाई कमिश्नर हो गए, तो जितने भी एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है या फिर इस तरह के इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट है, तो जो भी डिप्लोमेट है उनको अपॉइंट करना किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है। तो इसमें एम्बेसडर में और डिप्लोमेट, इसमें हाई कमिश्नर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी हमारी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से होती हैं, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं जिसमें कभी कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाँ पे कौन से जिस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा है
उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। और उनमें जो भी डिप्लोमेट्स वगैरह भेज जाते हैं उनको हाई कमिश्नर कहते हैं। और जितने भी दूसरे देश बच गए जहाँ पे कभी भी ब्रिटेन का राज नहीं था, उन सब देशों को, उस देशों में जो भेज जाते हैं उनको एम्बेसडर कहा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है हाई कमिश्नर में, एम्बेसडर में। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के डिप्लोमेट अगर बाहर किसी देश में जा रहे हैं तो उनको कौन भेजेगा? प्रेसिडेंट भेजेगा। और अगर मान लो बाहर का कोई देश का डिप्लोमेट है, वो इंडिया में आ रहा है, उसको कौन रिसीव करेगा? वो उनको रिसीव किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पर, या प्रेसिडेंट उनको रिसीव करेंगे। तो ये क्या होगा? ये जो प्रेसिडेंट की एक तरह से जो डिप्लोमेटिक पावर के अंडर ये आता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है ही रिप्रेजेंट्स इंडिया एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल, तो ग्लोबल लेवल पे कौन से तरीके से हो गया? एक तरह से, एक तो भी जो डिप्लोमेट वगैरह है, एम्बेसडर वगैरह भेजे जाएंगे और रिसीव किए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट रिसीव करेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर रिसीव किए जाएंगे। और जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, ट्रीटीज हैं, जो भी एक तरह से एमओयूज हैं, जो भी साइन किए जाएंगे वो कंक्लूड किए जाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब क्या है? हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमारी मिलिट्री पावर, उसके बारे में देख लेते हैं। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पावर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर हमारी क्या है? मिलिट्री पावर। तो इसमें मिलिट्री पावर में आपको जैसे कि पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस, इसको कह सकते हैं। यानी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है हमारे, उन सबके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो इसी पावर के अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं? वो अपॉइंट करते हैं चीफ्स। किसके चीफ? आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स। तो जो तीनों सेनाएं हैं, आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के जो चीफ होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। जो सेकंड पावर इसके पास क्या है? ही कैन डिक्लेयर वार और कम्यूट पीस। यानी अगर वार चल रहा है तो उसको वार को खत्म करके भाई पीस की डिक्लेरेशन करना है। क्या करना है? उसका काम किसका? प्रेसिडेंट का काम है। और अगर वार भी डिक्लेयर करना है तो वो वार कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। तो प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं? जो युद्ध है, युद्ध का क्या है? अनाउंसमेंट करना, डिक्लेरेशन करना। और जो मतलब पीस को खत्म, युद्ध खत्म करना या शुरू करना किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट को अनाउंसमेंट वगैरह जो करनी होती है वो डिक्लेरेशन, फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट ऑफ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ। तो यहाँ पे अप्रूवल वर्ड क्या आएगा? सबसे ठीक रहेगा अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो क्या है? एक तरह से नॉमिनल हेड है। उनको परमानेंट हेड नहीं बनाया गया, सारी पावर्स उनको नहीं दी गई है। तो हर तरह की क्या है? पावर उनको नहीं दी गई है। उसमें क्या है? सब्जेक्ट टू जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की एग्रीमेंट जरूरी है, अप्रूवल जरूरी है, तभी वो डिक्लेयर कर सकते हैं वार और जो पीस है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें मेन हाथ किसका आता है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को कहते हैं कि भी हम अभी क्या है? सिचुएशन ऐसी है कि हमें वार डिक्लेयर करना पड़ेगा, या जो वार है उसको खत्म करके पीस में क्या है? पीस के अनाउंसमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही जो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं वार या जो पीस है। तो एक तरह से जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल उनको जरूरी है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी काम वो नहीं कर सकते, या चाहे वो अप्रूवल करना हो पार्लियामेंट को, जो एक तरह से डिक्लेयर करना है वार या कम्यूट करना है पीस। तो इस तरह से जो भी डिसीजन होगा पार्लियामेंट की, उसको अप्रूवल की उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये थी हमारी मिलिट्री पावर। इसको एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हमारी लास्ट पावर पढ़ते हैं, जो इमरजेंसी पावर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए इमरजेंसी पावर के बारे में पढ़ते हैं। इमरजेंसी पावर क्या है? तो जो 3 तरह की इमरजेंसी होती है हमारी, 3 तरह की इमरजेंसी कौन सी होती है? पहली होती है नेशनल इमरजेंसी,
सेकंड होती है जो हमारी प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, और जो थर्ड होता है हमारा वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आर्थिक इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? अगर मान लो इंडिया में बाहर से कोई थ्रेट आता है या इंडिया के अंदर ही कोई एक तरह से क्या है थ्रेट हो सकता है, तो उस केस में जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जाती है। तो इसमें बाहर से स्टेट थ्रेट क्या हो सकता है कि वार डिक्लेयर हो जाए किसी कंट्री के द्वारा, कोई कंट्री हमारे कंट्री के ऊपर हमला कर दे, तो नेशनल इमरजेंसी क्या है वो एक तरह से अनाउंस की जा सकती है। या फिर इंडिया में क्या है जो मिलिट्री है तख्ता पलट कर दे, तो इस तरह से जो भी मतलब इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो भी इमरजेंसी होती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जिसमें क्या है हमारे पूरे देश को क्या है जो एकता और अखंडता है उसके ऊपर खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब होता है? जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है यहाँ पर या वहाँ पर कोई किसी भी सरकार का किसी भी पार्टी का क्या है पूरा तरह से जो बहुमत नहीं मिला है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे अनाउंस किया जा सकता है, जिसमें क्या है जो एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट का है वहाँ पे क्या होता है रूल एक तरह से चलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक तरह से अगर मान लो वो यूनियन के गाइडलाइंस के ऊपर नहीं चलती है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट की अगर मान लो गाइडलाइंस के ऊपर नहीं चलती है तो भी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसको क्या है जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अनाउंस कर सकती है। या स्टेट जो गवर्नमेंट है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रही है, असंवैधानिक रूप से काम कर रही है, तो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जा सकता है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है एक तरह से जो मंदी आ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, भारी मंदी आ जाती है, तो उस टाइम पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक तरह से वो लगाई जाती है। तो इसमें जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है वो होती है 352 आर्टिकल के अंडर इसमें जाती है नेशनल इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट रूल आता है वो आता है आर्टिकल 360 के अंडर। सॉरी यहाँ पे जो आर्टिकल 356 के अंडर आएगा, तो जो आर्टिकल 356 के अंडर या 365, तो ये दो जो पावर है वो दो जो रूल्स है वो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट रूल के रिलेटेड। तो 356 में तो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल जो प्रेसिडेंट है वो लगाए जा सकते हैं, और जो 365 उसमें रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि किन किन रूल पर मतलब क्या होता है जो प्रेसिडेंट रूल वो लगाया जा सकता है। तो इसमें तो ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को 356 में, और 365 में क्या है रूल्स वगैरह दिए गए हैं किस तरह से इनको इमरजेंसी पावर लगाई जा सकती है। तो इसको याद करने का काफ़ी आसान तरीका है, 56 का उल्टा क्या होता है 65 होता है, तो इन दोनों को क्या है 365 और 356 को आपस में कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट रूल में क्या है एक मंत्र एक ऐसा रूल है इन तीनों में से जिसमें क्या है प्रेसिडेंट रूल में जिसमें दो एक तरह से आर्टिकल के ऊपर ये जो प्रेसिडेंट रूल की बात कही गई है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 आर्टिकल के अंडर इसको लगाया जा सकता है। तो ये सभी क्या है जो इमरजेंसी पावर्स है वो प्रेसिडेंट को मिली हुई है। इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, ये जो सारी डिटेल्स हैं वो नोट कर लीजिए, और एग्जांपल के तौर पर कि जो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है वार या मिलिट्री के कोई हमला हो जाए इंटर देश के ऊपर, जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या होता है यूनियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस को स्टेट को फॉलो नहीं करता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है जो इसको फॉलो नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरह से असंवैधानिक रूप से वो काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी जो पार्टी है उसको बहुमत नहीं है और वो कोई भी बहुमत अपना साबित नहीं कर सकती है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जा सकता है। थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, आर्थिक मंदी वगैरह आ जाए तो उस टाइम पे क्या है जो फाइनेंशियल हमारी जो कंडीशन है देश की वो अगर ठीक नहीं है तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है। तो चलिए अभी जो नेक्स्ट है एक दो अलग फैक्ट है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो एडिशनल पावर्स क्या कुछ दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं। एडिशनल क्या है, एक वीटो पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है। तो वीटो पावर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कोई भी अगर मान लो बिल वगैरह जो एक तरह से दिया जाता है, तो अगर मान लो कोई भी बिल है वो पास कर दिया जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा, पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद क्या है जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट उसको क्या है अपनी एसेंट नहीं देगा, अपनी जो सहमति है उसको प्रोवाइड नहीं करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो तब तक वो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता, वो कानून नहीं बन सकता। जो भी एक तरह से बिल है जो पार्लियामेंट में मेरी बेशक से वो कितनी ही मेजोरिटी के साथ जो पार्लियामेंट में पास हुआ हो, अगर जब तक उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलेगी तब तक वो बिल जो है एक्ट में नहीं बदल सकता। तो ये पावर दी गई है वीटो पावर। इसमें क्या है तीन तरह की एक तरह मेन जो तीन तरह की पावर होती है वीटो पावर कौन सी होती हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो।
सेकंड कौन सी होती है? सस्पेंसिव वीटो। और थर्ड होती है पॉकेट वीटो। तो ये क्या होती है, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या है कि अगर मान लो कोई बिल आता है, वो प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट ने उनको मना कर दिया, तो वही बिल वो खत्म हो जाता है, वो बिल एंड हो जाता है। उसको अगर मान लो दोबारा पास करवाना, तो सरकार को दोबारा दोनों हाउस में पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि उसको पास करना है या नहीं रखना है। तो अगर मान लो कोई भी क्या है, उसको अपनी जो एसेंट है, प्रेजेंट अपनी सहमति उसको ना दे करके उसको विड्रॉल कर सकता है, उसको क्या है एक तरह से मतलब बर्खास्त भी कर सकता है। तो इससे जब वो क्या होगा, जो बिल हो वो मतलब एक तरह से एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और उससे क्या है कोई भी एक तरह से रूल वगैरह उसके जो अंदर बनाए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। तो ये किसके लिए हो जाता है? ये मेनली जो दो तरह के बिल होते हैं उनके लिए जो एब्सोल्यूट पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। पहली पावर तो क्या है, अगर प्राइवेट किसी मेंबर ने इसको पास बिल को क्या है वो प्रेसिडेंट के पास आया है, प्रेसिडेंट के पास प्राइवेट मेंबर के द्वारा कोई भी बिल, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का बिल है, तो कोई भी गवर्नमेंट का बिल जब क्या है कैबिनेट जो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है वो क्या होती है, वो खत्म हो चुकी होती है, कैबिनेट पावर में नहीं है। तो उस टाइम पे जो भी बिल आते हैं प्राइवेट मेंबर का हो, या फिर जब गवर्नमेंट क्या है कैबिनेट का क्या है, कैबिनेट उसमें एक्टिव नहीं है, तो उस टाइम पे जो बिल आते हैं, तो उस टाइम पे एब्सोल्यूट पावर होती है जो हमारे प्रेसिडेंट है कि उनको क्या है बिल को समाप्त कर सकते हैं वहीं की वहीं अपनी जो सहमति ना प्रोवाइड करके। तो प्राइवेट मेंबर कौन से होते हैं? जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर्स नहीं है, उन सभी को क्या कहते हैं? उन सभी को कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो उन सभी के बिल क्या है प्रेसिडेंट के पास उनकी पावर होती है कि उसको क्या कर सकते हैं, विद होल्ड रख सकते हैं, और उसको पास ना करके क्या है उसको एक तरह से अपनी एसेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है, तो तभी प्राइवेट जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बिल लाया गया है उसको बर्खास्त किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। सस्पेंसिव वीटो में क्या कह रहा है कि इसमें जब बिल आता है तो उसको अपनी एसेंट देना है, रिकंसिडरेशन के लिए रखना है, या फिर उसको क्या है एक तरह से रिटर्न करना है, उसके विदहोल्ड रखना है। तो तीनों पावर इसके पास होती हैं कि उसको वापस करना है, भाई आप इसको कुछ कंसीडर कीजिए, कुछ एक तरह से उसको अपनी एसेंट प्रोवाइड कर दी, सहमति दे दी, या फिर क्या उसको होल्ड रख के अपने पास क्या है अपने पास होल्ड में रख लिया। तो ये तीनों पावर सस्पेंसिव वीटो के अंदर उसके पास जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो उसको दोबारा लाया जाता है, आपको मैंने ये कल भी बताया था कि अगर मान लो उसके पास दोबारा लाया जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो पास होकर के दोनों हाउसेज में, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं रहती। प्रेसिडेंट को उसको क्या है एक तरह से अपनी जो एसेंट है वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, या फिर क्या कर सकते हैं वो होल्ड रख सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। और जो उसके साथ साथ जो बिल हैं, कौन से बिल? मनी बिल हैं। मनी बिल को वो रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते वापस, या तो उनको क्या है होल्ड पे रखना होगा, विद होल्ड करना होगा, या फिर क्या करना होगा उसका एसेंट अपनी प्रोवाइड करनी होगी। तो ये पावर सस्पेंसिव वीटो के अंदर जो प्रेसिडेंट है हमारे उनको दी गई है। नेक्स्ट होता है हमारे जो पॉकेट वीटो है, इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए उसको जो बिल है उसको अपने पास विद होल्ड में रख सकते हैं। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, आप इसको क्या है क्यों नहीं आप इसको पास नहीं कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या है जो बिल को अपने पास विद होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये पावर होती है जो हमारी प्रेसिडेंट के पास, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसको रिजेक्ट करें ना उसको अपनी एसेंट प्रोवाइड करें, बस सिंपली क्या कर ले अपने पास रख ले। तो ये पॉकेट वीटो होती है उनके पास। तो जो एक तरह से वीटो पावर है, जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, कोई भी अमेंडमेंट है, वो अगर मान लो कोई आती है तो उसके केस में प्रेसिडेंट के पास इनमें से कोई भी पावर नहीं होती, सभी पावर उनके खत्म हो जाते हैं। उनको उसको परमिशन देनी ही पड़ेगी, अपनी एसेंट प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इस केस में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो उसको विदहोल्ड रख सकते हैं, ना ही उसको क्या है रिटर्न कर सकते हैं, उसको पास करना ही करना पड़ेगा। तो ये कौन सी एक तरह से जो पार्लियामेंट ने जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1971 में, तो इसके तहत जो पावर है वो प्रेसिडेंट की ये छीन ली थी इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जो भी होगी उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहेगी, प्रेसिडेंट को उसकी अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये दी गई है हमारी जो तीनों पावर है उसमें दी गई है। एक लास्ट हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बची है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, इसको क्या है नोट कर लीजिए। तो जो लास्ट पावर है प्रेसिडेंट की उसके बारे में देख लेते हैं, वो क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब मान लो कोई भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो कोई भी आइदर हाउस और बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन, यानी कि अगर मान लो कोई हाउस बर्खास्त है या फिर वो सेशन में नहीं है या फिर दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरह से बिल होता है जिसको जब तक वो मतलब पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता तब तक वो ऑर्डिनेंस रहता है। अगर पार्लियामेंट उसको पास कर देती है तो वो बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन जब तक अगर मान लो पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया तो वो वहीं पर जो ऑर्डिनेंस है वो समाप्त हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। तो ये पावर क्या है कि अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जिस टाइम पे सरकार पावर में नहीं है या जिस टाइम पे सरकार के है सेशन में, उसका सेशन नहीं चल रहा है लोकसभा का या जो राज्यसभा है, तो जिस टाइम पे इनका जो सेशन है वो नहीं चल रहा है या एक हाउस या फिर दोनों हाउस क्या है सेशन में नहीं है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट की पावर यूज कर करके वहाँ पे ऑर्डिनेंस वगैरह कोई लाया जा सकता है, नया कानून एक तरह से लाया जा सकता है। लेकिन वो तभी तक वैलिड होगा जब तक क्या है, उसके बाद जब सेशन में आ जाते हैं जो दोनों हाउसेज हैं, उसके बाद 6 महीने तक का टाइम होता है उसके लिए। 6 महीने के अंदर क्या है, अगर मान लो सेशन वापस आ जाता है तो उस टाइम पे उनको पास किया जाएगा वहाँ पे, और उसको क्या है मतलब एक तरह अगर उसको पास नहीं किया जाता सरकार हाउसेज के द्वारा तो वो वॉइड क्या है, घोषित हो जाता है। तो ये पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ जो पार्लियामेंट है। तो इसमें जो दोनों हाउसेज हैं अगर मान लो जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं हो जाता तो उसको एक तरह से वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उसको नल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा पार्लियामेंट का जो एक तरह से प्रेसिडेंट का जो लेक्चर था उसमें आज इतना ही। जो हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। कल हम इसके लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे और उसके साथ साथ जो HSC कलरक है उसमें जितने भी जीके के, इंग्लिश के और जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए एमसीक्यू की फॉर्म में लेकर आऊँगा। तो कल वेट कीजिए कल तक का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और क्या है जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या और कुछ कोई पावर रह गई हो उसके बारे में हम बता देंगे आपको। कोई और इसके बारे में प्रेसिडेंट के बारे में कोई रूल है, रेगुलेशन है या फिर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट छूट गया है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे। आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, आपका कोई भी एग्जाम करने का सपना, क्लियर करने का सपना छूटना नहीं चाहिए किसी एक पॉइंट की वजह से। तो आप वो पॉइंट हमें बता सकते हैं। कोई भी अगर मान लो आपको कोई पॉइंट छूट गया, कोई टॉपिक छूट गया है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज यहीं से अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।